नमस्कार दोस्तों। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये शायद तुम्हें कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा। ये है गांधी जी का जंतर। हम बचपन से हर एनसीईआरटी किताब, चाहे वो छठी क्लास की हो या 10वीं क्लास की, उस पर हम गांधी जी का जंतर और भारत का प्रस्तावना हमेशा से देखते हैं, लेकिन कभी हमने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की। हम सब में से अधिकतर लोग गांधी जी को नापसंद करते हैं। क्यों करते हैं हमें भी नहीं पता होता है। बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे होते हैं, कभी गांधी जी को जानने की कोशिश करते नहीं, कि पढ़ने की कोशिश करते नहीं। इस बारे में बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 30 जनवरी को लगभग 8-10 दिन पहले गांधी जी की शहीद दिवस था, या गांधी जी की पुण्यतिथि थी, जिस दिन गांधी जी की हत्या गोडसे ने की थी, जैसा कि हम सब जानते हैं। किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज़ चैनल पे उनके बारे में कोई कहानी नहीं। मैं कुछ समय पहले गांधी जी की उस जगह पे गया था जहाँ पे गांधी जी की हत्या हुई थी। वो गांधी जी का स्मृति म्यूजियम है, और मैंने वो जहाँ वहाँ पे जाके गांधी जी की प्रार्थना भी की थी। साथ में मैं राजघाट भी जाके आया हूँ। गांधी जी को हम केवल नोटों तक सीमित करके रह गए हैं, और अब तो नोटों पे से भी हटाने की बात हो ही रही है। हालांकि मनरेगा जैसी स्कीम जो गांधी जी के केवल नाम पे नहीं, गांधी जी के ग्रामीण राज्य, जहाँ पे गांव के लोग ज़्यादा संपन्न हों, उस सिद्धांत पर भी बनी हुई थी, उसका नाम बदल दिया है गया है। पर हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें गांधी से क्या मतलब। उन्होंने थोड़ा ना हमारे लिए कुछ किया था, हमें पता नहीं है ना शायद, इसलिए। मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ और कुछ वीडियोस भी देखता हूँ, पर जैसा कि मतलब पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो गांधी जी से लगभग नफरत करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं। गांधी जी से नफरत कौन करता था? चर्चिल करता था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। मोहम्मद अली जिन्ना करते थे उनसे नफरत, या फिर हिटलर भी नफरत ही करता था गांधी जी से। तो मैं तो उस लिस्ट में हूँ नहीं जो गांधी जी से नफरत करते थे। और आप लोग अपनी जानो, ठीक है। रही बात मतभेदों की, वो तो सबके साथ होते हैं। गांधी जी की भी आलोचना की जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें गांधी जी को समझना चाहिए। गांधी जी केवल राष्ट्र निर्माण या देश के लिए नहीं, हमारे पर्सनल जीवन के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कहा है, क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं, उनको जानने के बाद ही पता लगेगा। मेरे पास गांधी जी की बहुत सारी किताबें हैं। मेरे पास उनकी हिंद स्वराज भी है, मेरे पास उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है ना। और हमारी प्रोफेसर हैं अनु अरुंधति रॉय, इसमें एक डॉक्टर, एक द संत और एक द डॉक्टर, ये किताब भी, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर को वो डॉक्टर और संत गांधी जी के बारे में लिखती हैं। दोनों की तुलना करती हैं और दोनों के बारे में उनके एक दूसरे के विचार भी पढ़ते हैं। साथ में नेहरू जी और गांधी जी के बारे में भी हमें दोनों के साथ एक साथ पढ़ के जानना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये लोग दुश्मन थे, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बड़े विद्वान थे और इतने पहुंचे हुए विद्वान थे, हम इनकी सोच तक भी अभी तक शायद नहीं पहुंच सकते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हम इनके बारे में क्या ही कर सकते हैं, हम इनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। जैसा कि जैसे आप देखो, मेरे पीछे भी देख सकते हो, पीछे गांधी, नेहरू, अम्बेडकर को मैंने एक साथ लगाया हुआ है। ये कोई संयोग नहीं है या फिर मेरा कोई शौक नहीं है जो मैंने इनको एक साथ लगाया है। तो हालांकि बहुत सारे दोस्त मेरे पूछते हैं कि ये तो बड़े मतभेद थे इनमें, और ये दो तीनों के एक साथ कैसे, तो वो भी एक बात है। लेकिन हमें मतभेद समझने चाहिए, मनभेद नहीं थे, मतभेद थे। अपने अपने विचार थे, लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, लोकतांत्रिक सोच रखते थे, एक दूसरे की बातों का सम्मान भी करते थे, अपने पक्ष भी रखते थे, और लगभग एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे। वो समझते थे कि लोकतंत्र में हर किसी को अपना मत रखने का हक है, और साथ में वो एक देश का निर्माण करना चाहते थे जहाँ सामंतवादी सोच ना हो। हम तो गांधी जी को मजबूरी समझते हैं, जैसे कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पर मजबूती है वो। गांधी जी से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं था। इस पे हमारे एक प्रोफेसर हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, उन्होंने किताब भी लिखी है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। वो सिद्ध करती है कि गांधी जी से ज़्यादा मजबूत तो कोई भी नहीं था। इतने मजबूत थे कि हम तो हो ही नहीं सकते। हम अपने आप में संयमित नहीं हो सकते हैं, ऐसा लगभग अपने लिए तो मैं कह ही सकता हूँ, आप लोग अपना जानते होंगे। गांधी जी को पढ़ो, जानो, और कम से कम ये नहीं कर सकते हो तो उन लोगों को सुनो जिन्होंने गांधी जी पे कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ डिटेल अध्ययन किया है, कुछ रिसर्च करी है। और जब उनकी कुछ आलोचना करो, अगर करनी है तो, अगर कर पाओगे तो। मुझे नहीं लगता कि उनको पढ़ने के बाद तुम उनकी आलोचना कर पाएंगे। गांधी जी केवल व्यक्ति नहीं थे, वो संत थे, सब उनको बोलते ही थे। उनके हम गीतों से ही महसूस कर सकते हैं वो कितनी न्यायप्रिय और कितनी ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते थे। जैसे कि वो एक अक्सर कुछ गाने गाया करते थे, कुछ गीत गाया करते थे, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये सब मेरा है। वो हमेशा कहते थे जो भी वो कुछ बोल रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा है। जैसे कि पीड़ पढ़ाई जानो रे, मतलब दूसरों की पीड़ा तुम जानो, तब तुम जानोगे कि दूसरों के साथ क्या होता है, तब
तुम्हारे अंदर करुणा आएगी। या फिर एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर से जी का, कि हमेशा चलते रहो, चाहे अकेला ही क्यों ना चलता रहे, लेकिन सत्य की बात पे हमेशा चलते रहो। या फिर ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कितना लड़ रहे थे। देश में जब विभाजन होने वाला था तो पूरे देश में दंगे लगभग होने ही वाले थे, जैसा हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। गांधी जी अकेले थे जो पूरे भारत में घूम रहे थे, और सबसे ज़्यादा उनका योगदान था पूर्वी भारत, जिसको आज हम बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल वाले एरिया मानते हैं। वहाँ पे वो अकेले ही थे, जहाँ पे किसी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ी दंगों को शांत कराने के लिए। तो गांधी जी क्या थे, वो केवल नोटों तक सीमित नहीं है या किस स्कीम में या भारत सरकार की कुछ योजनाओं तक सीमित नहीं है। हमें उनका समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उन मनोरोगों से बचना चाहिए जो गांधी जी के बारे में ऊटपटांग बातें फैलाते हैं। आई होप मेरी बातें तुम तक पहुंचती होंगी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ वीडियो बनाने में, बस कुछ बातें कहनी थी, बहुत टाइम से बनाने की सोचा था तो कह दी आज।